अस्सलामुअलैकुम। ज़रा सोचिए, अगर इंसान के पास दौलत हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, लेकिन सेहत ना हो, तो क्या वो वाक़ई खुश रह सकता है? और अगर इंसान के पास सेहत हो, सुकून क़ल्ब हो, हिकमत हो, तो क्या वो ज़िंदगी की बड़ी-बड़ी आज़माइशों में भी मज़बूत नहीं रह सकता? इसीलिए दाताओं ने हमेशा कहा है, हिकमत वो ख़ज़ाना है जो ना चोरी हो सकता, ना ख़त्म होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम शख्सियत की जिसका नाम सदियों बाद भी हिकमत, दानाई और अकल की अलामत समझा जाता है। हज़रत लुकमान हकीम। वो कोई बादशाह नहीं थे, ना ही उनके पास ज़ाहिरी ताकत थी, लेकिन इनके अल्फाज आज भी ज़िंदा हैं क्योंकि इनके अक़वाल दिल से निकले और दिलों तक पहुँचे। हज़रत लुकमान हकीम की बहुत बड़ी पहचान ये थी कि वो कम बोलते थे, मगर जब बोलते थे तो इनका एक एक जुमला ज़िंदगी बदल देने वाला होता था। इन्होंने हमें सिखाया कि हिकमत लंबी लंबी बातों में नहीं, बल्कि दुरुस्त बात, दुरुस्त वक्त और दुरुस्त नीयत में होती है। लुकमान हकीम फरमाया करते थे कि ए इंसान, अगर तुम्हें बोलने से पहले सोचने की आदत पड़ जाए तो तुम बहुत सी शर्मिंदगियों से बच सकते हो। ये कौल आज के दौर में और भी ज़्यादा अहम हो गया है, जहाँ ज़बान से निकले अल्फाज रिश्ते तोड़ देते हैं, दिल जख्मी कर देते हैं और सुकून छीन लेते हैं। एक और सुनहरी कौल है कि खामोशी हिकमत की जीनत है, लेकिन हर इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात हमें सिखाती है कि हर बात का जवाब देना अक्लमंदी नहीं, बाज़ औक़ात खामोश रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। हज़रत लुकमान हकीम ने सेहत के बारे में भी निहायत कीमती बातें फरमाई। वो कहते थे कि मैदा बीमारियों का घर है और परहेज़ शिफा की जड़ है। ये एक ऐसा उसूल है जिसे अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो आधी बीमारियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। आज हम जो बीमारियां भुगत रहे हैं, उनकी बड़ी वजह है बेवक्त खाना, गैर ज़रूरी खाना और फितरत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारना है। लुकमान हकीम की हिकमत हमें वापस सादगी, एतदाल और तवाज़ुन की तरफ बुलाती है। एक और हिकमत भरा कौल है कि सेहत एक ऐसा ताज है जो सिर्फ बीमार के सर पर नज़र आता है। जब इंसान सेहतमंद होता है तो वो इस नेमत की कदर नहीं करता, लेकिन जैसे ही बीमारी आती है तब एहसास होता है कि असल दौलत क्या थी। अब आइए एक अहम हेल्थ टिप की तरफ, जो आज के दौर में बहुत से लोगों का मसला बन चुका है, बार बार पेशाब आना। ये मसला मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है, कभी कमज़ोरी की वजह से, कभी मसाने की कमज़ोरी, कभी ठंड लगने से और कभी गलत खुराक की वजह से इंसान को बार बार पेशाब आने लगता है, जिससे नींद मुतासिर होती है, सुकून ख़त्म हो जाता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी परेशान कुन बन जाती है। कदीम हिकमत और देसी तिब में इस मसले के लिए एक निहायत सादा मगर मौसर नुस्खा बयान किया जाता है, जो बुज़ुर्गों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है। नुस्खा अजवाइन, जो कि हाजमा, असाब और मसाने के लिए बहुत मुफीद समझी जाती है। तरीका ये है कि आधा चम्मच अजवाइन लें और इसमें एक ख़ास चीज़ शामिल करें, और वो है खालिस शहद। अगर शहद दस्तयाब ना हो तो आप नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं। अजवाइन को हल्का सा चबाकर शहद के साथ सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। ये नुस्खा मसाने को मजबूत करने, ठंड के असरात कम करने और बार बार पेशाब आने की शिकायत में मदद देता है। हिकमत कदीम के मुताबिक अजवाइन की तासीर गर्म होती है, जो सर्द मिजाजी को मुतवाज़िन करती है, और यही वजह है कि बाज़ अफराद में एक दिन के अंदर ही फ़र्क महसूस होने लगता है। अलबत्ता मुस्तकिल फ़ायदे के लिए चंद दिन बाकायदगी ज़रूरी होती है। यहाँ ये बात समझना भी ज़रूरी है कि हिकमत हमें इलाज के साथ साथ परहेज़ भी सिखाती है। लुकमान हकीम फरमाते थे कि इलाज से बेहतर परहेज़ है और परहेज़ से बेहतर समझदारी। लिहाजा बार बार पेशाब आने की सूरत में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से परहेज़, रात में गैर ज़रूरी पानी पीने से गुरेज और मसाने को वक्त पर खाली करना, ये सब चीज़ें भी बहुत अहम हैं। लुकमान हकीम के अक़वाल हमें ये भी सिखाते हैं कि जो शख्स अपने जिस्म की बात नहीं सुनता, एक दिन जिस्म उसे सिखा देता है। इसलिए बीमारी को नज़रअंदाज करना अक्लमंदी नहीं। एक और सुनहरी कौल है कि दिल को साफ रखो, क्योंकि बीमार दिल सेहतमंद जिस्म को भी कमज़ोर कर देता है। यानी ज़हनी दबाव, गुस्सा और परेशानी भी जिस्मानी बीमारियों की बड़ी वजह बनती है।
اسی لیے حکمت صرف دوا نہیں بلکہ سوچ کی دستگی بھی ہے۔ نماز، شکر، صبر اور قناعت یہ سب بھی حکمت زندگی کا حصہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا دنیا سمندر کی طرح ہے، اس میں نیکی کی کشتی بنا لو تاکہ پار لگ سکو۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم اور صحت دونوں اللہ کی امانت ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم لقمان حکیم کی حکمت کو اپنا لیں، سادگی کو اختیار کریں اور اپنے جسم کی قدر کریں اور دیسی و فطری اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو نہ صرف بیماریاں کم ہوں گی بلکہ زندگی میں سکون اور برکت بھی آئے گی۔ یہی ہیں لقمان حکیم کے سنہرے الفاظ، حکمت کی باتیں اور صحت کے راز، جو آج بھی اتنے ہی سچے ہیں جتنے صدیوں پہلے تھے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔